गरीब बलून वाला अमीर बच्चा। तारल नाम के गांव में तरुण गोगई नाम का एक बलून वाला हुआ करता था। उसके बचपन में ही पिता के गुजर जाने के बाद वो पढ़ाई रोककर अपनी बहन को पढ़ाकर परिवार की देखभाल करता था। उसी गांव में रोशन नाम का एक घमंडी लड़का हुआ करता था। वो अमीर होने के कारण सबको बहुत नीचा समझता था। एक दिन कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड निम्मी से रोशन, हे बेबी, क्या बात है, रात को फोन नहीं उठाया, सो गई थी क्या उठाऊं, आधी रात 2 बजे भला कोई फोन मिलाता है क्या? डिस्टर्ब नहीं होना है ये सोचकर साइलेंट पर रखा था, वरना मेरे पिताजी मेरी जान ले लेते। क्या तुम अपने पिताजी से डरते हो? वही मेरे घर पर तो मेरे पिताजी ही मुझसे डरते हैं। तुम जैसे गधों से तो तुम्हारे पिता तो क्या कोई भी डर जाएगा। What? मुझे गधा कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो सुनकर निम्मी मन में, बाप रे, ये तो मन में सोचते सोचते भारी कह दिया, मर गई, अब कोई दूसरी बात छेड़कर बात को डाइवर्ट करना होगा, यूं सोच रही थी। तभी बलून्स को लेकर गोगई को आते देख निम्मी, बाबू, रोशन बाबू, आपको जोक क्या है, सीरियस क्या है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया है। अब वो जाना है तो मुझे अर्जेंट 5 बलून्स चाहिए, अभी के अभी। वो सुनकर रोशन, सॉरी बेबी, जोक था क्या? पता नहीं क्यों मुझे सच लगा। ठीक है, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए 5 तो क्या, उसके पास रखे सारे बलून ही खरीद लूंगा, कहकर गोगई के पास गया। अब गोगई से रोशन, रे बेलून वाले, वो पिंक कलर के 50 बेलून्स देना। सर, मेरा नाम गोगोई है। वैसे वो पिंक कलर बेलून्स स्कूल के बच्चों का ऑर्डर का है, चाहो तो दूसरे रंग के बेलून्स को देता हूँ। क्यों रे, बेलून वाले हो? मेरे पूछे रंग के बेलून्स नहीं है तो तुम जो कहोगे वो बेलून्स हम ले। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो ये सब देखकर वहाँ आई निम्मी। रोशन, मुझे कुछ भी कलर चलेगा, ले लो। हे रोशन, प्लीज, ही इज अ पुअर गाय, डोंट मेस विथ हिम। देखो, मैं कोई मैटर डील कर रहा हूँ तो कोई बीच में आए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गेट लॉस्ट यू इडियट। वो सुनकर गोगई, देखिए सर, आपके साथ लड़ने के लिए ना ही मुझे पसंद है ना ही इतनी फुर्सत है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा काम है, कहकर वो वहाँ से चले गया। वो देखकर रोशन मन में, क्या कहा? तुम्हें कुछ काम है और मुझे कोई काम धंधा नहीं है? मैं नहीं छोड़ूंगा रे, एक भूत की तरह तुम्हारे पीछा करूंगा। तुम मेरे पास आकर सॉरी कहकर मुझे बलून्स दोगे, तब तक तुम ही मेरे लवर हो। आई लव यू गोगोई। कहकर अगले दिन से गोगई के पीछे पड़कर उसे बहुत सताने लगा। अगले दिन चाकू से बलून्स के धागे काट देना, तो कभी पिन से बलून्स फोड़ देना, तो कभी बड़े से फैंस लगाकर सारे बलून्स को उड़ा देना, यूं सब किया करता था। इससे परेशान गोगई एक दिन दुखी होकर घर पर बैठा था। वो देखकर गोगई की बहन आंचल, देखो भैया, मेरे भाई को कोई और डराए, ये मुझे बिल्कुल नहीं मंजूर है। वो बहुत अमीर है, बेकार में क्यों पंगा लूं सोचकर। अमीर है तो कुछ भी करेगा, वो सहन कर लोगे। वैसे मुझे पता है कि आपका डर क्या है, वो मेरे लिए है ना। देखो, अगर आपने उसे सबक नहीं सिखाया तो मैं ही उसे थप्पड़ मार दूंगी, जरूरत पड़े तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूंगी। इसलिए मैं तुम्हें ये सब बातें नहीं बताता हूँ। झगड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हर दिन एक नया झगड़ा करती रहोगी। मेरी माँ, उसकी मैं देख लूंगा, कहकर वहाँ से चले गया। अगले दिन बहुत सारे पिंक कलर बलून्स में गैस भरकर उसके पास लेकर आया। अब गोगई को देखकर निम्मी से रोशन, देखा निम्मी डार्लिंग, इस तरह मेरे अंदर का साइको सैडिस्ट को 2 दिन बाहर लेकर आने के बाद मेरा लवर गोगोई, नो, मुझे साइको सैडिस्ट वाले बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ रोशन ही चाहिए, यूं सोचकर पिंक बलून्स ला रहा है। वहाँ आकर गोगई, रोशन बाबू, ये पिंक कलर बेलून्स लेकर मुझे छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए ही हैं। आई लव यू रोशन बाबू। तब खुशी से रोशन, बस अभी अभी निम्मी को बता ही रहा था तुम मुझे आई लव यू बोलोगे, यूं कहा ही था, क्योंकि मेरे अंदर के साइको को कोई ज्यादा दिन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ना, कहकर बलून्स को अपने कमर पे बांधकर, अब काटो। तब गोगई रस्सी को काट दिया। वो गैस बलून्स होने के कारण रोशन बलून्स के साथ साथ हवा में उड़ गया। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं उड़कर कहीं चले जाऊंगा, डर लग रहा है, बचाओ। तुम्हारे उड़ने के लिए ही तो ये लाया था रे, तुम और ऊपर ऊपर जाते ही रहोगे, 4 दिन तक नीचे नहीं आओगे, फिर मेरे आड़े आए तो सीधे चांद पर भेज दूंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कहते कहते और ऊपर जाता रहा। अब गोगई से निम्मी, गोगई, वो रोशन तो उड़ गया, लेकिन तुम्हारी गाड़ी कैसे नहीं उड़ी? मैडम, उसे रोकने के लिए मैंने वेट्स गाड़ी में भरकर लाया था।
वैसे एक और बात कहूँ, उस नालायक को छोड़ दीजिए, आप ज्यादा खुश रहोगे। कहकर वहाँ से चले गया। मैजिकल ट्रैक्टर वाटर पंप रेस्टोरेशन। चित्रापुर नाम का एक गांव है। उस गांव के इर्द गिर्द एक नदी तो था, लेकिन फिर भी गांव वालों को पीने के पानी के लिए वाटर टैंकर पर निर्भर होना पड़ता था। एक बार वो गांव का सरपंच का नया दामाद बंटी घर आया था। बंटी अच्छा था, लेकिन उसे कोई सलाह देता या उसके खिलाफ बात करता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। तब वो क्या करता था उसे खुद ही नहीं समझ आता था। एक दिन बंटी की पत्नी वेना उसे खाना खिला रही थी, तो सरपंच वहाँ आकर बंटी से, कैसा है खाना? अच्छे से खाना खाओ, पानी कम पियो तो फिर आराम से ज्यादा खा सकते हो। क्यों ससुर जी, आपकी होशियारी मुझे ही दिखा रहे हो? देखो अब तुम्हारा अकल ठिकाने पर कैसे लाऊंगा। कहकर वहाँ मौजूद पानी को पूरी तरह पीकर बंटी, ससुर अब तुम पेट भर के खाना खाओ, पानी मत पीना। तब पिता से वेना, पिताजी इनके बारे में तो आप जानते हो ना, फिर भी ऐसे बोले। अब देखो 2 दिन तक पानी ही नहीं आएगा। तेरा पति पागल है, लेकिन दिल का अच्छा है। चाहो तो देखो, वही तुम्हारे लिए और गांव के लिए पानी लेकर आएगा। अब सरपंच के आदमी भीम और बंडी जा रहे थे। भीम को देखकर बंटी, क्यों भाई मोटे, ये घड़ा लेकर ऐसे बाहर क्यों आए हो? क्या करे श्रीमान, घर का सारा पानी तो आप ही पी गए। अब बेचारे घर पर लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है। अरे वो मैंने सोचा ही नहीं, यानी मेरी प्यारी बीवी को पीने के लिए पानी तक नहीं है क्या? अच्छा, वैसे तुम्हारे गांव वाले जितना मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा है। गांव के बाहर इतनी बड़ी नदी रखकर बगल वाले गांव से टैंकर्स मंगा रहे हो। कहीं वो टैंकर्स का कॉन्ट्रैक्ट मेरे ससुर जी का तो नहीं है? कहो वही सच हुआ तो ससुर जी की खैर नहीं। आपके ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन वो नदी का पानी हम तक नहीं आने का कारण है उसमें मौजूद जलकन्या। ये जलकन्या क्या है रे? सिनेमा की कहानी है क्या? हाँ श्रीमान, करीब 50 सालों से पहले हमारे गांव के लोगों को समुद्र में एक जलकन्या नजर आई। तब सब उसे लेकर आए, लेकिन उसे मारना किसी को पसंद नहीं था, तो फिर से नदी में छोड़ दिए। लेकिन जलकन्या को लगता था कि हम जानबूझकर उसे पकड़े थे, इसलिए नदी में कोई भी पानी के लिए जाता था तो वो उसे मार देती थी। फिर सारे मछुआरे जाकर उसे समझाकर समुद्र में उसे छोड़ने की बात भी किए, तब भी वो नहीं मानी। आज भी हफ्ते में कोई ना कोई जाकर उसे निवेदन करते रहता है, अब तक नहीं बदली। हाँ क्या? तो चलो अभी पता लगाते हैं। तो भीम उसे नदी के किनारे तक ले गया। अब नदी के किनारे बंटी, ओ बेबी, जल की बेबी, बाहर निकलो। तुम और मैं एक छोटा सा डीलिंग सेट कर लेते हैं। वो बातें सुनकर जलकन्या बाहर आई और, कौन हो रे तुम? मुझे बेबी कहकर बुला रहे हो? मैं तुम्हारी लवर हूँ क्या? गलत क्या है डार्लिंग, हम दोनों लवर्स बन सकते हैं ना। घर पर एक, नदी में एक, टाइटल सही है ना? रे मेरा बीपी बढ़ जाएगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। मेरी प्यारी डार्लिंग, 2 मिनट में ही तुम्हारा बीपी बढ़ सकता है, तो 50 सालों तक बिना पानी के रहने पर हमें मजबूरी करी तो हमें कितना गुस्सा आना चाहिए, पता है? वो सब छोड़ो, पुरानी बातें भूलकर ये देखो, अपने नए लवर के लिए एक घड़ा भरकर पानी दो। कहकर भीम के पास से घड़ा लेकर नदी में पानी लेने गया। तब जलकन्या उस घड़े को और बंटी को अपने पूंछ से एक दे मारी। उससे बंटी घड़े के साथ साथ उछलकर दूर जाकर गिर गया। अब जलकन्या से बंटी, बाप रे, अपने नए लवर को ही मारती हो? अब तक मैंने तुम्हारे लिए हवा में प्रेम महल बनाने के लिए सोचा था, लेकिन तुम्हारा घमंड मामूली नहीं है। तुम्हारा पूरा घमंड पानी की वजह से है ना। रुको, तुम्हारी अकल ठिकाने पर लेके आता हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन अपने घर पर रखा ट्रैक्टर वाटर पंप का रिस्टोरेशन किया। अब उसे लेकर बंटी नदी के पास आया। वो देखकर जलकन्या, क्यों रे लवर, आ गए क्या? मेरी पूंछ की मार खाकर कैसे लगा? बदन के दर्द कम हुए क्या? ये क्या नया ट्रैक्टर लेकर आए हो? उसके साथ अंदर आओगे क्या? इस बार ट्रैक्टर के साथ साथ हवा में उछलोगे, लिख लेना। चुप करो बंदरिया, तुम्हारे पूंछ से मार खाने के बाद भी कोई अंदर आएगा क्या दूसरी बार? इसलिए ये ट्रैक्टर वाटर पंप को लेकर आया हूँ। अब मैं नहीं आऊंगा,
इसके पाइप को अंदर डालूंगा, सारा पानी निकाल दूंगा, गांव से सारे तालाब भर दूंगा। तुमने मेरे ईगो को चोट पहुंचाया है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मेरी प्यारी वाटर बेबी। कहकर एक पाइप को नदी में डालकर ट्रैक्टर चालू किया। ट्रैक्टर नदी के पानी को अच्छे से खींच लिया तो नदी में पानी कम होते गया। वो देखकर डर के मारे जल कन्या, अरे कमीने क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, सिर्फ तुम्हारी जान जान है, गाँव वालों की कोई जान नहीं है। अब सिर्फ पीने के लिए नहीं, खेती के लिए भी पानी ले लेंगे, जो करना है कर लो। नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब ये पानी के मामले में मैं बीच में नहीं आऊंगी। जो करना है करो, लेकिन पूरा पानी मत ले लो। वो सुनकर बंटी ट्रैक्टर मोटर को बंद कर दिया। बंटी जल कन्या को सबक सिखाया। ये बात जानकर गांव वाले बंटी की खूब प्रशंसा किए।